डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पाठ 10 प्रणति पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कविता है जो श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कई कविताएं लिखी गई है। यह सभी कविता देश प्रेम से ओतप्रोत है और इसमें बलिदान की भावना भी है। चलिए मैं आपको एक बार यह कविता पढ़कर बता देती हूँ, जिससे आपको यह अच्छे से समझ में आएगी। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियाँ बारी बारी, छिड़काए जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सीनात से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। अपन ने यह कविता पढ़ ली है, आपको यह कविता याद भी करना है। चलिए मैं आपको इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। अस्थियाँ, अस्थियाँ का मीनिंग होता है हड्डियाँ। अगणित, अगणित का अर्थ होता है जो गिना न जा सके। लघु मतलब छोटे। शिखाएँ, लो या ज्योति। सिंहनाद, शेर जैसी दहाड़। सहमी, डरी हुई। चकाचौंध, प्रकाश से आँख चुधिया जाना। साक्षी, प्रणाम। महिमा, यश। अपन ने इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। अब मैं आपको यह कविता समझाने जा रही हूँ, जिससे आपको कविता समझने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियाँ बारी बारी, छिड़काए जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। इन पंक्तियों द्वारा कवि लेखनी से कह रहे हैं, आज उन लोगों की जय जयकार करो, अर्थात उनके विषय में लिखो जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर तमाम चिंगारियाँ इधर उधर छिटका दी, जिससे अन्य लोग भी प्रेरणा ले सके, जो अपने बलिदान की कीमत बिना मांगे ही बलिदान की पवित्र वेदी पर न्यौछावर हो गए। हे कलम आज उन्हीं की जय जयकार करो। अर्थात इन पंक्तियों द्वारा कवि लेखनी से यही कहना चाहते हैं, हमें उन्हीं लोगों की जय जयकार करनी चाहिए या उन्हीं लोगों का गुणगान करना चाहिए जो अपने प्राणों की आहुति बिना स्वार्थ के ही दे देते हैं। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं, जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। कलम आज उनकी जय बोल। आगे पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि असंख्य छोटे दीपक तूफानों में जलकर बुझ गए हैं। यहाँ लघु दीप से तात्पर्य युवा सिपाहियों से है। इसका तात्पर्य यह है कि युवावस्था में ही उन वीर सिपाहियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। दीपक तेज से जलता है, इसलिए कवि कह रहा है कि उन दीपों ने स्नेह यानी अपने जलने के लिए तेल नहीं मांगा, अर्थात उन वीर सिपाहियों में बलिदान के बदले अपने लिए मुँह खोलकर कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने जो भी कार्य करा है निस्वार्थ ही करा है, अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। अब आगे पंक्तियाँ पढ़ते हैं। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। आगे पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, अर्थात वीरों के बलिदान रूपी आग की ज्योतियों को पीकर दिशाएं गरम लू लपट जैसी हवाएं उगल रही हैं, अर्थात वीरों के बलिदानों की ज्वाला से आज भी दिशाएं जल रही है। जिन वीरों की सिंह गर्जना से
सहमी हुई पृथ्वी आज भी डोल रही है, अर्थात आज भी सब भयभीत हैं। हे लेखनी, तू आज उन्हीं वीरों की जय जयकार बोल। आखिरी पंक्तियों में कवि यह कहना चाह रहे हैं, अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खंगोल, कलम आज उनकी जय बोल। आखिरी पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं, चकाचौंध के अंधे हुए इतिहास ने तो उन वीरों के बलिदानों को भुला दिया है, किंतु उन वीरों की वीरता के यश के सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और आकाश गवाह हैं। हे लेखनी, तो उन्हीं वीरों की जय बोलो, अर्थात उन्हीं लोगों की वीर गाथाओं को लिखो। इन पंक्तियों के द्वारा श्री रामधारी सिंह दिनकर जी लेखनी से यही कह रहे हैं, जिसने बिना स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी मतलब के अपने देश के लिए जो काम किया है और इतना कष्ट सहा है, हमें उन लोगों की जय जयकार ही करनी चाहिए, उन जो लोगों की जय जयकार ही लिखना चाहिए। अब इन कविता के माध्यम से कवि हमें यही सीख देना चाहते हैं कि हर विद्यार्थियों के मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए और सबके मन में देश की भक्ति होनी चाहिए और वह अपने देश के लिए निस्वार्थ होकर कुछ कर सके।